प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ कि चमत्कार की कुंजी क्या है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 11 के वचन 40 में मार्था से आप ही कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर की महिमा अर्थात उसके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्म व चमत्कारों को प्रकट करती है, जिसके विषय प्रभु यीशु ने आप ही मार्था से कहा भी। और उसी घड़ी प्रभु यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा भी किया। अपनी महिमा को चमत्कार के रूप में प्रभु ने वहां प्रकट भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का यह संदेश चमत्कार की उस कुंजी को प्राप्त करने के विषय है जिसे बहुत बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी सिखाया और आज वह हमें भी स्मरण कराते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवनों में चमत्कारों को प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, विश्वास ही वह स्वर्गीय कुंजी है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में चमत्कारों को प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत बार बाइबल की पुस्तक में प्रभु यीशु के ही द्वारा हम सीखते हैं, जो उसने अपने चेलों को भी सिखाया। जैसा कि हम देख सकते हैं मत्ती अध्याय 21 के वचन 21 में, जहां प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल तुम वह कर सकोगे जो अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, बल्कि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ भी हम पावर ऑफ फेथ को देखते हैं, जो कि प्रकट करता है कि विश्वास से पहाड़ भी हिलाए जाते हैं। और पहाड़ हिलाना अर्थात मेरे प्रियो, पहाड़ जैसी परिस्थितियों में चमत्कार को प्राप्त करना यह विश्वास की ही कुंजी के द्वारा संभव है। हमने किसी ने भी प्रभु यीशु को नहीं देखा, परंतु विश्वास करते हैं कि प्रभु है और जिंदा है और हमारे साथ भी है। और इसी विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई और शापों से छुटकारा पाया। अब यही विश्वास आज हमें अपने चमत्कारों के लिए भी एक्टिव करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि चमत्कार प्राप्त करने के लिए कोई अलग ही प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। नहीं मेरे प्रियो, चमत्कारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए केवल अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। ध्यान दें, अब यहाँ बाइबल में एक उदाहरण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत से चमत्कार किए। अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिलाया। प्रभु जहाँ कहीं भी जाते वहाँ चमत्कार करते, आश्चर्य कर्म करते। परंतु एक ही ऐसा स्थान था जहाँ प्रभु कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाए। केवल कुछ ही बीमारों को वहाँ उन्होंने चंगा किया। वह था नासरत नगर। जी हाँ भाइयों बहनों, नासरत नगर के लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, वरन संदेह करते हुए कहा कि क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं और उसके भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और शमौन नहीं? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार के संदेह के शब्दों का उन्होंने वहां प्रयोग किया। और बाइबल बताती है कि उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु ने बहुत से सामर्थ और चमत्कार के काम वहां नहीं किए। ऐसा नहीं कि प्रभु चमत्कार कर नहीं सकते। प्रभु तो परमेश्वर है, वह तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बस मेरे प्रियो, हमें विश्वास रूपी ढाल को, उस कुंजी को इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो हम अपने जीवन में अद्भुत को और चमत्कारों को अवश्य देख पाएंगे। हालेलुया। आगे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार चमत्कारों का वायदा प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं।
मरकुस 16 के वचन 17 और 18 में जहाँ स्पष्ट किया जाता है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हाथ रखने से मिलने वाली चंगाई यह भी एक चमत्कार का ही चिन्ह है, जिसके लिए प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वालों के जीवन में तथा उनके भी जीवन के द्वारा ऐसा हो सकता है। मेरे प्रियो, ध्यान दे, फेथ इज द की ऑफ मिरेकल। विश्वास चमत्कारों की एक कुंजी है, और जब तक विश्वास नहीं, चमत्कार भी नहीं, और जहां विश्वास है वहां बड़ा चमत्कार भी है। हालेलुया। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं बाइबल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिंदा किया, और जब प्रभु यीशु मसीह याईर के घर पहुंचे तो वहां शोक का, विलाप का और रोने का अर्थात अविश्वास का माहौल था, क्योंकि वह बेटी मर गई थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने याईर से एक ही बात कही थी कि डर मत, केवल विश्वास रख। और इसी के आधार पर जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पहुंचे, तब प्रभु यीशु ने अपने साथ केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना तथा उस बेटी के माता पिता को छोड़ किसी को भी भीतर आने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उस घड़ी वहां सभी लोगों में एक विश्वास समाया था, और अविश्वास के माहौल में प्रभु चमत्कार नहीं कर सकते, जैसे नासरत में भी नहीं किया। परंतु उन सभी लोगों को अर्थात अविश्वासियों को बाहर कर प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार वहां किया। उन्होंने याईर की मुर्दा बेटी को अपने शब्दों ही के द्वारा चंगा किया, अर्थात जिंदा कर दिया। हालेलुया। यही है चमत्कार की कुंजी, विश्वास। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि प्रभु सामर्थी है, चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। परंतु यह भी स्मरण रखें कि चमत्कार करने के लिए प्रभु को आपके विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर स्थान पर जहां भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, वहां प्रभु ने आप ही कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो, और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस प्रकार के वचन हम बाइबल में कई स्थानों में देखते हैं। तो यह तो सिद्ध हो जाता है कि विश्वास के द्वारा ही हम चमत्कारों को प्राप्त कर सकते हैं, आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर को हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए एक मार्ग देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम अविश्वास को ही थामे रहेंगे, यह सोचते हुए कि मेरी समस्या इतनी बड़ी है, यह कैसे और कब ठीक होगी, क्या मैं इस बीमारी से कभी छूट पाऊंगा, या क्या मेरा कर्जा कभी उतर पाएगा, यह सब संदेह और अविश्वास की बातें हैं। परमेश्वर के कार्य में एक वादा है। यह अविश्वास की बातें हमें कभी भी हमारे चमत्कार को प्राप्त नहीं करने देती। याद करें उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को, जिसने विश्वास के ही द्वारा अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार को प्राप्त कर लिया, और वो भी मात्र प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छूने के ही कारण, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने चमत्कारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। आश्चर्य कर्मों को देखने का और चिन्ह और चमत्कारों को प्राप्त करने का यह सही समय है। प्रभु तो सामर्थी है सदा से यह सब करने के लिए। बस हमें उस कुंजी का आज इस्तेमाल करना है, जिसे इस्तेमाल करने से चमत्कारों के बंद द्वार खुल जाते हैं और हमारे परमेश्वर की महिमा होती है, और हम भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान दे, इब्रानियों 11:6 कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, विश्वास करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें और बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में प्राप्त करें, और विश्वास के द्वारा अपने जीवन से प्रभु के चमत्कारों को प्राप्त कर उसको महिमा दें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफानों को शांत किया, और वहां चेलों से यह भी कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तुमने विश्वास क्यों ना किया। आज भी प्रभु हमसे कहता है कि हम अल्पविश्वासी ना बने,
वरन विश्वासी बने और प्रभु यीशु के द्वारा किए जाने वाले चिन्ह और चमत्कारों को अपनी जीवित आंखों से देख पाएं, क्योंकि प्रभु आप ही कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा उसके चिन्ह और चमत्कारों से भी प्रकट होती है। तो आज ही से अपने विश्वास की कुंजी का इस्तेमाल करें और स्वर्गीय चमत्कारों और आश्चर्य कर्मों के द्वारों को अपने जीवन में खोलें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।